हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सौरभ, आपका फिजिक्स टीचर। जैसे हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कक्षा 12 से पहले चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव होता क्या असल में कि जब अपन किसी दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को परस्पर अल्प दूरी पर रख दे तो उस निकाय को अपन क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मैंने क्या बताया कि मैं कोई दो आवेश ले रहा हूं, एक आवेश है -q, एक आवेश है +q। ऐसे दो आवेश है जिसका परिमाण समान है। परिमाण देखो दोनों का क्या है, q और q, और इसकी प्रकृति क्या है, जैसे ये माइनस चार्ज है और ये है प्लस चार्ज। इन दोनों को जब आप परस्पर पास पास में, मैंने कुछ थोड़ी सी दूरी पर रखा है, बस यहां पर अपन दिखाने के लिए थोड़ी दूरी को बढ़ा रहे हैं। तो यह जब दो आवेशों को जिनका परिमाण समान है और प्रकृति अलग अलग है उनको परस्पर पास रख दिया जाए तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव को अपन बनाते हैं, यहाँ -q यहाँ +q। मैंने बताया इनके बीच की दूरी है 2a। भाई मैं यहाँ पर 2a क्यों ले रहा हूँ, a क्यों नहीं ले रहा, ये हम आगे बात करेंगे कि इसलिए नहीं लिया। तो ये अपना बनता है एक विद्युत द्विध्रुव। इसी सीरीज में अपन विद्युत द्विध्रुव के बाद में एक जो पॉइंट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वो क्या होता है, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी क्या है, 2a। तो किसी एक आवेश का परिमाण तथा बीच की दूरी के गुणनफल को अपन कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाते हैं P से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है आपका, P = Q × 2a। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होती है वो होती है सदिश राशि। पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। फॉर्मूला क्या है आपका, P सदिश = Q × 2a। तो ये हो गया आपका द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण बताया है, ये एक राशि बताई है आपको, तो इसका मात्रक तो जरूर होगा। तो मात्रक क्या हुआ इसका कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है वो होता है Q है, Q का मात्रक है कूलाम। 2a असल में है क्या, इन दोनों के बीच की दूरी। तो दूरी अपन लेते हैं किसमें, मीटर में। तो कूलाम × मीटर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। इस मात्रक से आप इसकी विमा निकाल सकते हो। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि इस द्विध्रुव आघूर्ण की विमा ज्ञात करो। अब देखिए आगे बात करते हैं, ये जो द्विध्रुव आघूर्ण होती है इसकी दिशा भी होती है, कहां से कहां तक कि -q आवेश से +q आवेश की तरफ इसकी क्या होती है, दिशा होती है। तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। तो हमने पढ़ा है विद्युत द्विध्रुव के बारे में और साथ में पढ़ा है द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। इन दोनों की सहायता से हम बात करते हैं कि जब विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा के किसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो अपन का जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो यहां पर अपन का इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, वो है टॉपिक का नाम कि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हाँ तो बच्चों, टॉपिक का नाम है अपना विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, या विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो विद्युत क्षेत्र का आपको इस टॉपिक में या उसका पीछे के टॉपिक में आपको फॉर्मूला पता होगा। असल में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र आपको पता है E से प्रदर्शित करते हैं और E = होता है KQ/R²। ये विद्युत क्षेत्र होता है।
अब विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर अपन बात कर रहे हैं जब, तो विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं सबसे पहले, फिर उसकी अक्ष रेखा क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव बनाया वही कि कोई भी दो आवेश बनाएंगे जिनकी प्रकृति क्या हो अलग अलग लेकिन परिमाण क्या हो समान। तो बनाते हैं, मैंने बनाया यहाँ पर एक आवेश माइनस क्यू, तो इसकी विपरीत प्रकृति प्लस क्यू यहाँ पर बना दी। इनके बीच की दूरी दर्शाई है, इनकी बीच की दूरी है 2a, तो इनकी बीच की दूरी दर्शा दी हमने 2a से। अब देखिए कि अब ये आपका ये जो निकाय है ये बन गया विद्युत द्विध्रुव। अपन बात कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर, तो इसकी अक्ष रेखा कौन सी हुई? देखो, इसकी अक्ष रेखा होती है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, मिलाती हुई जो रेखा जाती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? अक्ष रेखा कहते हैं। तो ये कौन सी रेखा होती है? इसको अपन बोलते हैं अक्ष रेखा। अब इसके किसी बिंदु पर अपन को ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु हम लेते हैं कहां पर? चलिए हम मानते हैं कि यहां पर एक बिंदु है, बिंदु P। अब इस बिंदु B पर भाई अपन को ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन यहां पर क्या मानते हैं? एक एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया कि परीक्षण आवेश होता है जिस पर अपन क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं, अलग अलग जैसे विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव ज्ञात करते हैं। तो अपन ने क्या माना कि बिंदु P पर एक आवेश स्थित है, जिसका आवेश है जिस पर अपन को परीक्षण करना है, जिस पर अपन को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहां पर परीक्षण धनात्मक आवेश है बिंदु P पर। अब इस बिंदु P पर अपन को ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो आपके पास में दो आवेश हैं, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये बीच की दूरी इसकी 2। माना इसका मुझे मध्य बिंदु है O, यहां मध्य बिंदु हो गया इसका O। तो ये O की माइनस क्यू से दूरी कितनी हुई? A। इधर ही O की प्लस क्यू से कितनी दूरी हुई? A। अब जो बिंदु P है वो इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित है। ये मैंने बताया कि O बिंदु से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे करते हैं? अब देखिए, सबसे पहले अपन को क्या करना है, कैसे ज्ञात करें अपन? तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि एक बार अपन चेक करेंगे कि प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु P, इस वाले जो आवेश है उस पर कितना विद्युत क्षेत्र आएगा। फिर अपन ज्ञात करेंगे कि माइनस क्यू आवेश से क्यू नॉट आवेश पर कितना विद्युत क्षेत्र आता है। ये आपका परीक्षण आवेश है। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र आपको पता होता क्या है? E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। तो प्लस क्यू आवेश से ज्ञात कर रहे हैं किस बिंदु पर? बिंदु P पर। तो पहले मैंने बता दिया कि ये आपका विद्युत क्षेत्र है E1। E1 कितना होगा? K नियतांक होता है, K ऐसा का ऐसा। Q आवेश, कौन सा आवेश? ये वाला आवेश जिसके कारण अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो इस आवेश का परिमाण कितना है? Q है, तो अपन ने क्या रख दिया? Q। R है यहाँ पर R, जिस भी आवेश के मध्य ज्ञात कर रहे हैं उन आवेशों के बीच की दूरी। तो प्लस Q के कारण इस Q नोट आवेश पर ज्ञात कर रहे हैं। बीच की दूरी कितनी हुई? देखो, इस वाले मध्य बिंदु O से P की दूरी है R, मध्य बिंदु O से प्लस Q की दूरी है A। तो प्लस Q से देखिए ये पूरी दूरी है R, इतनी हुई A, तो ये कितनी बची? R माइनस A। तो ये बन गई आपका R माइनस A। किस किस के बीच में? प्लस Q और बिंदु P के बीच। इस दूरी को आपको ध्यान से समझना। अब देखिए, मध्य दूरी हो गई R माइनस A, तो पॉइंट क्या हुआ? KQ अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर, तो R माइनस A का स्क्वायर हो गया।
अब ये किधर, इसकी दिशा क्या होगी, दिशा भी अपन को बताएंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र आपको पता है कैसी राशि होती है, सदिश राशि। ये इसका परिमाण, दिशा कैसे होगी, देखिए यहाँ प्लस क्यू आवेश, यहाँ धनात्मक परीक्षण आवेश, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, आपस में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण, तो दिशा कौन सी होगी, दूर जाते हुए प्रतिकर्षण, ये इसकी दिशा होगी, E1 की दिशा। तो अपन लिख भी सकते हैं कि दिशा कितनी होगी, P से, सॉरी इस वाले मान लो कि ये बिंदु है A, ये बिंदु है B, ये दो बिंदु बता दिए, तो दिशा क्या होगी, B से P की ओर। तो मैंने दिखा दिया B P की दिशा में। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, तो डिनोट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। अब चलिए नेक्स्ट इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अब देखो अपन ने बात की है प्लस क्यू से बिंदु P पर, ऐसे अपन कैसे निकालेंगे, माइनस क्यू से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो देखिए अपन ज्ञात करेंगे अभी माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, वही फॉर्मूला तो आपको वही है, E=KQ/R²। मैंने दिखाया कि माइनस क्यू आवेश से जो विद्युत क्षेत्र है वो है E2 के नियतांक, आवेश का परिमाण कितना है, जिस भी आवेश से अपन को ज्ञात करना है कितना है, Q, तो Q ऐसा कैसा। अब बीच की दूरी, जिन दोनों आवेशों के मध्य अपन ज्ञात कर रहे हैं, तो माइनस क्यू से P की दूरी कितनी है, तो ज्ञात कीजिए। देखिए यहां से लेकर के माइनस क्यू और O के बीच की दूरी है A, O से लेकर के P की दूरी है R, दिखा रखा है नीचे। तो माइनस क्यू से P की दूरी कितनी होगी, R प्लस A। तो दूरी क्या बनी है, R प्लस A, इसका क्या होगा, स्क्वायर। तो ये आपका हो गया स्क्वायर। दिशा बताएंगे तो क्या बनेगी, दिशा देखो माइनस क्यू है, यहां पर धनात्मक परीक्षण आवेश, माइनस प्लस, तो कैसा लगेगा, आकर्षण बल। तो ये माइनस क्यू इसको आकर्षित करेगा, तो दिशा कैसी हुई, ये दिशा होगी। तो E2 की दिशा ये आ गई। लिख कैसे सकते हैं, P से किधर है, A की तरफ, तो अपन लिखेंगे P A की दिशा में। ये आपके दो पॉइंट आ गए, पहले बिंदु Q के कारण बिंदु आवेश प्लस Q के कारण P बिंदु पर, फिर आपने ज्ञात किया है माइनस Q आवेश से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। ये दोनों समीकरण 1 व 2 को अपन काम में लेते। अब जरा आप थोड़ा सा इसको जब ध्यान से देखोगे तो देखो E1 और E2, E1 की दिशा इस तरफ, E2 की दिशा इस तरफ। अपन को बिंदु P पर ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र, तो दो विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो रहे हैं, अपन ज्ञात करेंगे परिणामी। अब परिणामी कैसे ज्ञात करें, एक विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, एक विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, दोनों कैसी दिशा में है, विपरीत दिशा में। तो जब विपरीत दिशा में कोई राशि हो रही है, सदिश राशि, तो परिणामी ज्ञात करने के लिए मैंने बताया परिणामी विद्युत क्षेत्र मुझे E ज्ञात करना है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो किसमें से किसको घटा, जैसे मैंने लिख दिया है E1 माइनस E2, दोनों सदिश राशि हैं तो मैंने सदिश से प्रदर्शित कर। अब मैंने E1 माइनस E2 क्यों किया है, E2 माइनस E1 क्यों नहीं किया, भाई ज़्यादा से अपन कम घटाएंगे। अब ज़्यादा कैसे पता करें, देखिए E1 और E2 के देखिए, E1 यहाँ आपके डिवाइड में आ रहा है R माइनस A, यहाँ पर आ रहा है R प्लस A। तो आपको पता है डिवाइड में यदि जो राशि बड़ी है तो ये राशि का मान क्या आएगा, कम आएगा। तो E1 का मान, यदि इसका मान उल्टा बोले तो यदि इसका मान कम है, यहाँ पर है R माइनस से, यहाँ पर है R प्लस से, तो इन दोनों में से कौन सी राशि छोटी हुई, कौन सी राशि बड़ी हुई, R माइनस से R में से कोई भाग कम हो रहा है तो ये हुआ कम, इसमें भाग जुड़ रहा है तो ये हुआ ज़्यादा। तो ये राशि कम है, तो ये राशि कम हुई, तो E1 का मान क्या आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या किया है, E1 माइनस E2 किया है, E2 माइनस E1 नहीं किया। तो आपके पास में मान पता है आपको E1 क्या है, E2 क्या है, तो मान रखिए इस पर डायरेक्ट।
तो चलिए लिखते हैं। अब दोनों आपके पास में समीकरण है। पहला समीकरण E1 है के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर और दूसरा है के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो समीकरण 1 व 2 को इसमें पुटअप करते हैं तो फॉर्मूला क्या आएगा, देखो यहाँ ये है आपका E1 माइनस E2, वैल्यू रखते हैं। चलिए इसको सदिश को भी एक बार हटा देते हैं, केवल परिणाम की बात करते हैं। हाँ तो बच्चों परिणामी क्या आया आपका, परिणामी विद्युत क्षेत्र आया है बिंदु P पर E इक्वल टू E1 माइनस E2। तो आपको पता है E1 का मान कितना आया, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और E2 का मान कितना आया, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन आपने जो नोट की है उससे अपन वैल्यू पुटअप करते हैं। इसको हम हटा देते हैं। परिणामी अपन को निकालना है E इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 का मान है आपका के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये माइनस E2 का मान है के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। दोनों में जरा ध्यान से देखोगे के क्यू दोनों क्या आ सकते हैं, कॉमन आ सकते हैं। तो के क्यू को अपन ने बाहर निकाला, अंदर क्या बचा 1 अपॉन, यहाँ से 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस के क्यू बाहर आया तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। हो गया। अब देखिए आगे करते हैं। दो राशियां घट रही हैं तो अपन क्या लेते हैं, सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम लिया अपने, यहाँ क्या बचा, एलसीएम आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर गुणा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, जिसे आपने पिछली क्लासों में एलसीएम लेना सीखा। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर 1 है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर का डिवाइड किया तो इससे ये कट गया, क्या बचेगा यहाँ पर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आया आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, इसका डिवाइड करोगे एलसीएम में तो आर प्लस ए स्क्वायर से आर प्लस ए का होल स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब देखिए आपने 9th-10th में पढ़ा है, ये जब एक कुछ फॉर्मूला फॉर्म हो रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता होगा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो आप कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। ये आप मैथ में पढ़ते हो 9th-10th क्लास में, वही फॉर्मूले। तो उसकी सहायता से अपन क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखिए के क्यू चल रहा है आपका, आर प्लस ए को होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, इसको भी ओपन कर देते हैं, इसको भी ओपन कर देते हैं, तो वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR। हो गया। अंदर यहाँ माइनस है, इसका ध्यान रखना। यहाँ क्या आएगा आर स्क्वायर, ये आ गया आर स्क्वायर। अब ये माइनस है, पहले इसको ओपन कर देते हैं, आर स्क्वायर माइनस 2RA प्लस ए स्क्वायर, ये आपने इसको क्या कर दिया ओपन कर दिया। अब माइनस है बाहर, जब अंदर इंटू करोगे तो ये माइनस हुआ, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, और ये क्या होगा माइनस। ये माइनस को आपने होल स्क्वायर के अंदर इंटू कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। अब नीचे आपने देखा है, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए क्या कुछ कट हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखते हैं। यहां पर देखिए आर स्क्वायर यहां है माइनस आर स्क्वायर, तो दोनों क्या हुए कट हो गए। यहां पर है प्लस ए स्क्वायर, यहां है माइनस ए स्क्वायर, ये भी दोनों क्या हो गए कट हो गए। क्या बचा, यहां है 2AR, यहां है 2RA या AR, तो 2AR प्लस 2AR कितना हुआ 4AR। तो लिखते हैं इसको आगे। तो अपन के पास बचा है, आगे इक्वेशन चल रही है
के क्यू इधर हुआ 4AR डिवाइड में क्या हुआ R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास में आ गया। इसके बाद में वहां पर चलो, अब देखिए इसको कैसे सोल्व करोगे आप। आपने जब विद्युत द्विध्रुव बताया तो द्विध्रुव आघूर्ण का एक फॉर्मूला बताया है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है असल में, देखिए यहां पर ये है के क्यू इंटू 4 इंटू ए इंटू आर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 4 को मैंने कर दिया 2 इंटू 2, तो ऐसा लिखा 2 के क्यू इंटू 2 ए इंटू आर। बस 4 को अपन ने लिख दिया है 2 इंटू 2 और के क्यू को अपन ने अंदर गुणा कर, तो आपके पास में इक्वेशन ये बनी है। अब इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, देखो जब विद्युत द्विध्रुव बता रहे थे तो विद्युत द्विध्रुव से ही अपने बताया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसका मान कितना होता है, उसका मान आपको बताया था P इक्वल टू होता है Q इंटू 2A। तो ये मान जब आप इस वाली इक्वेशन में पुटअप करोगे तो क्या आएगा, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2A। तो Q इंटू 2A की जगह आप क्या रख सकते हो, P, तो रखते हैं। Q इंटू 2A कहाँ पर है, देखो Q इंटू 2A ये बन रहा, तो इसकी जगह मैं रख देता हूँ P। तो क्या बनी इक्वेशन, 2 के P इंटू R डिवाइड में चल रहा है R स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। हमारे पास इक्वेशन आ गई है 2 KPR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब आपको विद्युत द्विध्रुव अपन ने स्टार्टिंग में बनाया है तो यहां पर अपन एक चीज को नोटिफाई करते हैं, वो कौन सी है, जब आपको देखो इनके बीच की दूरी अपन जब विद्युत द्विध्रुव बता रहे थे तो आपको बताया था कि जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो जो बीच की दूरी है वो अल्प है, उसकी भी अपन ने आधी कर दी है, 2a थी उसको अपन ने बनाया है a, तो दूरी क्या हो गई है और भी छोटी हो गई। तो जो ये r दूरी है उस r दूरी का मान है वो a की तुलना में क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर a का मान r की तुलना में बहुत ही क्या हो गया, कम हो गया। अब ये चीज आप इसमें पुट करोगे तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग क्या हो जाएगा, न के बराबर, या इसको क्या मान सकते हो नगण्य, या मान सकते हो 0, कि ये है बहुत ही ज्यादा और ये है बहुत ही कम। तो अपन क्या मान सकते हैं कि R स्क्वायर बहुत ज्यादा हो गया और ए स्क्वायर क्या हो गया, न के बराबर हो गया। तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप लगभग लिख सकते हो R स्क्वायर। अब इस मान को इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे। यदि आपने यहां इसको नोट किया है तो मैं आगे यहां से रफ कर दूं। तो यहां आपका चल रहा है E1 माइनस E2 परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब आपके पास जो लास्ट इक्वेशन आई है वो आई है 2 KPR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मैं यहां नोट करता हूं, 2 KPR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां आपने बताया कि आप क्या पुट कर सकते हो, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह R स्क्वायर, तो रखिए। तो जब आप इसकी जगह R स्क्वायर रखोगे तो क्या पॉइंट बनेगा, देखिए पॉइंट बन जाएगा आपका 2 KPR बटे यहां आ जाएगा R स्क्वायर और इसका क्या है स्क्वायर। ये कितना हुआ, R की पावर 4, R स्क्वायर की स्क्वायर तो आ गया R की पावर 4। ये चल रहा है परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब ध्यान से देखोगे यहां ऊपर R है, नीचे है R की पावर 4, तो नीचे क्या बचा R की पावर 3, एक इसके R से एक R कैंसिल, तो क्या बनेगा 2 KP, R से R एक R कैंसिल, तो नीचे बचा R की पावर 3। तो ये आपके पास में आ गया है 2 KP बटे R क्यूब। ये ही होता है
विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 2kp/r³। यदि सदिश में इसको लिखना चाहो, क्योंकि आप जानते हो विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, सदिश होता है, तो सदिश रूप में यदि आप इसको लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, ई सदिश इक्वल टू 2k नियतांक p क्या हो गया, सदिश p भी आप जानते हो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, सदिश होता है, बटे r³। ये हो गया सदिश। अब इसको आपको ध्यान रखना है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ये होता है 2kp/r। तो यदि आपको ये वाला आपको समझ में आया है, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन कैसे ज्ञात करते हैं, तो वीडियो को पॉज कीजिए, अगेन से कोई डाउट हो तो उसको रिपीट कीजिए कि अपन ने कहां पर क्या वैल्यू को रखा है। यदि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया तो अपन का जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर। अपन ने अक्ष रेखा पर निकाला है, नेक्स्ट वीडियो में अपन निकालेंगे निरक्ष रेखा पर, यहां पर आ जाएगा निरक्ष रेखा पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको पढ़िए, रिपीट कीजिए, समझ में नहीं आए तो मुझे दोबारा बताइए कि अपन को कहां पर पॉइंट समझ में नहीं आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बीपीएस गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो आपको कंटिन्यूस सीरीज में जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है कक्षा 12 के चैप्टर 1 से रिलेटेड, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बात विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।